अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब भाइयों ने थंबनेल पढ़ लिया है, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझसे ये क्वेश्चन करते थे और मुझे बोलते थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो सारे हम बना लेते हैं, लेकिन कंपनीज में जो है ना वो हम अप्लाई कैसे करें। आज आप सबके सामने मैं एक कंपनी में अप्लाई करूंगा और बिल्कुल रियल खुद मैं अप्लाई भी करना चाह रहा हूं। मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। आपने मेरे साथ रहना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें ये आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जी। तो मैंने भाई अदनान से बोला कि भाई कुछ लिंक्स भेज दें ताकि लोगों का फ़ायदा हो, लोग खुद अप्लाई करें। तकरीबन ज़्यादातर कंपनियों की वेबसाइट्स एक जैसी होती हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक मैंने कंपनी का लिंक ओपन किया है। गूगल क्रोम पे आप ओपन करेंगे तो आपके पास ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको बताते हैं कि वो आपको सैलरी कितनी देंगे। 2250 से लेकर 2820 तक वो आपको सैलरी देंगे। तो यहाँ आपको इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये 3 डॉट आपको नज़र आएंगी। इधर ड्राइवर C+E पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं वो आपने इसमें बस फिल करनी है। आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। यहाँ पर वो वाइबर का भी नंबर मांगते हैं। अगर आपके पास वाइबर का नंबर है तो वो भी दे दें। व्हाट्सएप का तो आपके पास ज़रूर होगा, वो लाजमी दिया करें। यहाँ पर वो आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछता है। उसके बाद वो पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस यूरोप में है या नहीं। मेरा तो है तो मैं बताऊंगा। आपका यूरोप में एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नो करें। तो यहाँ पर वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप कब जॉब स्टार्ट करेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ की या उससे भी अगले मंथ की आपकी कोई भी डेट आपको जो आसानी से लगे कि आप वहाँ से काम शुरू कर सकते हैं तो आप उनको वो डेट दे सकते हैं। ये देखिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका यूरोप में कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं उसको बताता हूँ कि मेरा यूरोप में जो है ना वो 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है। अगर आपका यूरोप में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। दोबारा वो पूछता है कि डू यू हैव कोड 95। नो, कोड 95 का यहाँ पर सबको पता होगा तो वो मेरे पास है लिथुआनिया का। यहाँ पर 2009 से पहले के लाइसेंस की बहुत अहमियत है। तो मैं वो मुझसे पूछते हैं कि आपको कब लाइसेंस मिला। तो मैं उनको बताता हूँ कि आफ्टर 2009। तो आगे वो पूछता है कि आप पोलैंड में किन डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पर रहेंगे। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं रेजिडेंसी कार्ड पर यहाँ पर रहूँगा। और भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये ऑप्शनल होती है। आप फिल करें या ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन किया करें। इसमें आप ये बताया करें कि आपने अगर आप गल्फ़ में ड्राइवर हैं तो आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया है, आप ट्रक के बारे में क्या जानते हैं, किन किन बॉर्डर्स पर आप गए हैं। अपनी तमाम तर चीज़ें जो है ना वो शेयर ज़रूर किया करें। इससे आपका बहुत फ़ायदा होता है। आप उनको बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सा ट्रक चलाया है और आपको लोडिंग अनलोडिंग के बारे में तमाम तर मालूमात है। हर चीज़ फिल करने के बाद आप इसको एक दफ़ा स्क्रॉल करके देख लिया करें कि कोई खाना खाली तो नहीं है। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद वेट करें। नीचे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई। तो ऐसे ही हर कंपनी में अप्लाई करें। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उसने 100+ कंपनियों में अप्लाई किया है। तो आप काइंडली कोशिश किया करें, खुद अप्लाई किया करें। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और आपको यूरोप में वेलकम करते हैं। हमारी गाड़ी लोड हो गई है और अभी हम निकलेंगे स्पेन की तरफ।